हेलो दोस्तों, वेटिंग टिकट के रिगार्डिंग रेलवे की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। अब से आप स्लीपर के कोच में यानी कि स्लीपर बोगी में सफर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों क्या है ये जानकारी, पूरी विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों आपको पता ही होगा कि रेलवे में टिकट बुकिंग जब आप करते हैं तो आपको वेटिंग का टिकट भी दिया जाता है, आपको पता ही होगा। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और आपको वेटिंग का टिकट मिल जाता है, ठीक है, तो अगर वो कंफर्म नहीं होता है तो उसका पैसा आपको रिफंड मिल जाता है और आपका जो टिकट है वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ तक तो आपको पता है। लेकिन अगर आप काउंटर से जाके वेटिंग का टिकट लेते हैं, दोस्तों रेलवे का जो काउंटर होता है वहाँ पे जाके जो वेटिंग का टिकट आप लेते थे अभी तक, और अगर आपका सीट कंफर्म नहीं होता था, वेटिंग ही रह जाता था, फिर भी आप ट्रेवल कर सकते थे, यानी कि सफर आप कर सकते हैं। आपको सीट नहीं मिलेगा लेकिन आप स्लीपर बोगी में जाके आराम से कहीं पे बैठ के एडजस्टमेंट करके आप सफर कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अब से ये नियम बदल गया है। रेलवे में अगर आप सफर करते हैं या फिर कोई भी आपके फैमिली में रेलवे में सफर करता है दोस्तों, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। एक बहुत ही बड़ा नियम में बदलाव किया गया है। दोस्तों मान लेते हैं कि आप कहीं पे जाना चाहते हैं, कहीं पे आप स्टेशन का टिकट कटाते हैं, स्टेशन में जाके, ठीक है, ऑफलाइन टिकट कटाते हैं काउंटर से, तो उसमें मान लेते हैं आपको वेटिंग का टिकट मिलता है, वेटिंग नंबर आपका मिल जाता है 20, और मान लेते हैं जिस दिन आपको जाना है उस दिन तक आपका टिकट जो है वो कंफर्म नहीं हुआ, सीट आपको नहीं मिला, लेकिन आपको पता है कि उस टिकट से आप यात्रा कर सकते थे। लेकिन वही टिकट अगर ऑनलाइन हम बनाते थे पेटीएम से या फिर किसी भी ऑनलाइन सिस्टम से या सीटीसी एप्लीकेशन से बनाते थे, तो अगर हमारा सीट कंफर्म नहीं होता था वेटिंग के रिगार्डिंग, वेटिंग टिकट में, तो हमारा टिकट कैंसिल हो जाता था, पैसा हमें रिफंड मिल जाता था, उसमें हम ट्रेवल नहीं कर सकते थे, यात्रा नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अब से ये नियम में बदलाव हो चुका है। दोस्तों अब से क्या नियम लागू किया गया है ये अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जब भी आप वेटिंग का टिकट लेते हैं दोस्तों, तो आपको अगर सीट कंफर्म नहीं होता है तो आप नहीं जा सकते हैं स्लीपर बोगी में। यही अपडेट किया गया है दोस्तों। पहले क्या होता था कि स्लीपर बोगी में दोस्तों आप बहुत ही आसानी से वेटिंग टिकट लेके भी अंदर जा सकते थे और बहुत ही आसानी से सफर कर सकते थे। कहीं पे सीट खाली है तो बैठ जाते थे और चल जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था आपको, यानी कि आपको यात्रा के दौरान समस्या नहीं आता था। लेकिन अब से दोस्तों बहुत सारे रेलवे की तरफ, मतलब रेलवे को बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट गया है दोस्तों। एक सर्वे कराया गया था जिसमें बताया गया कि स्लीपर बोगी में भी जनरल जैसा वहां पे भीड़ हो जाता है, बहुत सारे यात्री चले जाते हैं स्लीपर बोगी में। स्लीपर बोगी में आरामदायक सफर करने के लिए लोग वहां पे पैसा देते हैं, लोगों का पहले से सीट कंफर्म होता है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा हो जाता है, लगता है जैसे कि जनरल बोगी है दोस्तों। इसलिए सर्वे के दौरान ये पता चला, इसीलिए रेलवे की तरफ से ये बहुत ही बड़ा अपडेट लिया गया है, जिसके बाद आप अगर रेलवे में टिकट बुक करते हैं, वेटिंग का टिकट होता है आपका, चाहे आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया चाहे ऑफलाइन बुक किया, वेटिंग टिकट लेके अब आप स्लीपर बोगी में नहीं जा सकते हैं। अगर चले जाते हैं गलती से तो आपका जो पैसा है टिकट का वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ में आपको चालान भी देना होगा, यानी कि फाइन भी देना होगा, साथ में आपको उस बोगी से उतार भी दिया जाएगा टीटी के द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे एक और नियम लागू किया गया कि अगर आप टिकट ले लेते हैं ऑफलाइन तो आपका तो कैंसिल होता नहीं है, क्योंकि आपने वहां पे बैंक डिटेल वगैरह दिया नहीं है, तो आपको खुद जाके वहां पे अगर आपका वेटिंग टिकट है तो फिर से दोबारा आपको काउंटर में जाना होगा और अपना सारा डिटेल देना होगा, उस टिकट को कैंसिल कराना होगा। यहां तक तो आपको पता चल गया कि वेटिंग टिकट लेके हम स्लीपर बोगी में नहीं जा सकते हैं। पहले जा सकते थे लेकिन अब से नहीं जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही एक और यहाँ पे नियम लागू किया गया कि अगर आप जाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाना, तो उस वेटिंग टिकट अगर आप ऑफलाइन लिए हैं, काउंटर से जाके लिए हैं, अगर आप उस टिकट में यात्रा करना चाहते हैं तो आप उस ट्रेन के जनरल बोगी में जाना होगा दोस्तों। यही सबसे बड़ा अपडेट है, ठीक है। पहले क्या होता था, हम वेटिंग टिकट भी होता था, मान लेते हैं 4 लोगों का टिकट कटाया है, 2 का कंफर्म है, 2 का कंफर्म नहीं है, तो चलो 2 सीट में 4 बंदा एडजस्ट करके चला जाता था, बिना फाइन के हो जाता था ये आराम से। लेकिन दोस्तों अब से ये पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि एक में तो आपको स्लीपर बोगी में घुसना ही नहीं देगा, फाइन लग जाएगा, वहां से उतार दिया जाएगा। अगर जाना चाहते हैं, अगर आपको जाना जरूरी है तो आप जनरल बोगी का सिलेक्शन कर सकते हैं, और आपको पता ही है कि जनरल बोगी में कितना भीड़ होता है। ये दोस्तों एक सर्वे कराया गया था रेलवे विभाग की तरफ से, जिसमें कि यात्रीगण जो है वहां पे कंप्लेंट की है कि नहीं स्लीपर बोगी मतलब क्या होता है, हम लोग पैसा देते हैं, सीट कंफर्म कराते हैं, अब उस बोगी में भी अगर जनरल वाला सिस्टम हो जाए, सब जगह भीड़, आपने बहुत सारे वीडियोज में देखा होगा कि स्लीपर बोगी में भी बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं और यात्रा करने लग जाते हैं, लगता है जैसे जनरल बोगी हो। तो इसीलिए ये जो नियम है वो लागू किया गया है रेलवे विभाग की तरफ से। दोस्तों आप लोगों को ये कमेंट करके बताना कि ये जो नियम लागू किया गया वो सही है या फिर नहीं है। दोस्तों जो लोग पैसा देते हैं, जिनका पहले से कंफर्म हो जाता है, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उनको वहां पे थोड़ा सा सहूलियत देने के लिए ये नियम लागू किया गया है। तो इससे आप लोगों को बचना कैसे है दोस्तों, अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं, कहीं पे आपको यात्रा करना है, तो आप पहले से टिकट बुक करा के रखिए, जैसे कि कंफर्म मिले आपको सीट, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जब कंफर्म होगा तभी आपको जाना है। टिकट बुक करते समय ये चुन लेना है कि अगर सीट कंफर्म नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं जाना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है जनरल बोगी
में आप कितना भीड़ होता है आपको पता ही है, इसलिए आपको पहले से सतर्क रहना है। तो रेलवे की तरफ से दोस्तों यही छोटा बदलाव किया गया है, लेकिन बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए था। अगर आप रेलवे में सफर करते हैं दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।